राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे इस मंच पर इंजीनियर भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, कवि और साहित्यकार भी बैठे हैं। हमारे इंजीनियर साहब रेलवे विभाग से रिटायर श्रद्धेय सीताराम राजभर जी बहुत अच्छी कविता आप लोगों के बीच में रखे। समाज के हमारे दूसरे बुद्धिजीवी कवि साहित्यकार ने भी अपने कविता के माध्यम से अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया। मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामना देता हूं। हमारे मंच पर इतिहासकार भी बैठे हैं और निश्चित तौर पर जब इस मंच पर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लोगों ने पूज्य आचार्य जी को इस मंच पर ला दिया तो मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम की गरिमा और इस मंच की गरिमा आज आसमान की बुलंदी को छू रही है। मैं हृदय से पूरे मंच का मैं नमन करता हूं, पूरे मंच का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं मुझसे बोलने से पहले भी और मुझसे बोलने के बाद भी कई लोग कुछ सवाल खड़े करेंगे। देखिए, मैं बहुत ही सम्मान और अदब के साथ मैं सवालों का जवाब नहीं देना चाहता आज, इसलिए कि आज दिन दूसरा। सवालों के जवाब में के क्रम में अगर मैं जाऊंगा तो निश्चित तौर पर राजनीति की बातें इसमें शामिल हो जाएंगी। मैं चाहता नहीं। हमारे अध्यक्ष जी ने भी हमको आदेशित किया था, पूर्व अध्यक्ष जी ने भी हमको आदेशित किया था। संगठन के लोगों ने जब मुझे बुलाया तो इन लोगों ने बड़े साफ मन से हमसे कहा कि मंच से कोई राजनीति की बात न हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं अपने अध्यक्षों के मैं गरिमा का, उनके आदेशों का मैं अक्षरशः पालन करना चाहता हूं और राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता हूं। बस एक लाइन बात तमाम सवालों के जवाब में बस मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि तुम जब भी आईना उठाया करो पहले देखा करो और फिर दिखाया करो। इसलिए मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, मुझे ठीक से याद है, हम अपने नौजवानों, अपने छोटे भाइयों से मैं खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में अनिल राजभर ऐसे नहीं आया। राजनीति की नर्सरी छात्र संघ को कहा जाता है हिंदुस्तान की धरती पर। मैं छात्र संघ की राजनीति से निकला, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और वहां से लेकर यहां तक का सफर हम लोगों ने देखा है। तो आज तो हमें अपने पुरखे को याद करने के लिए हम जन्म दिवस मनाने के लिए आए हैं। और यकीन जानिए, मैं सच कहना चाहता हूं, हमारी जो भावी पीढ़ी है मैं उससे कहना चाहता हूं, अपने नौजवानों के से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास पुरुषार्थ है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास संघर्ष की क्षमता है तो हमारी विरासत के साथ छेड़छाड़ करने की देश के अंदर, दुनिया के अंदर किसी की हैसियत नहीं हो सकती। और ये बीता हुआ जमाना इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात की गवाही देता है। और मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। हिंदुस्तान की धरती पर बड़ी बड़ी विरासतें कब्जा हो गई, बड़ी बड़ी विरासतें, लेकिन जो समाज जागरूक रहा, जो संघर्ष करना जानता रहा, जो संगठित होना जानता रहा और सही रास्ते पर चलना जिसको आता रहा, उन लोगों ने अपनी विरासतों को भी बचा कर रखा और यहां ही नहीं, दूसरी की विरासतों पर भी कब्जा कर लिया। और इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने जीवन में बड़ा कुछ देखा है। जब से राजनीति में मैंने शुरुआत किया, मैंने बड़ा संगठन देखा। अगर अखिल भारतीय राजभर महासभा की मैं बात करूं, अगर अखिल भारतीय राजभर संगठन की मैं बात करूं, तमाम दुनिया भर के हमने संगठन हमने देखे हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से और मंच पर उपस्थित अपने तमाम सम्मानित बुजुर्गों के सामने और आप सभी लोगों के सामने मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राष्ट्र अखिल भारतीय राजभर संगठन हो, चाहे महासभा हो, चाहे कोई संगठन हो, लेकिन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है
मैं सर नमाकर उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अपने दायरे का विस्तार करे। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ सिर्फ महाराष्ट्र की धरती पर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सीमा से बाहर भी निकले। पूरा हिंदुस्तान का राजभर बड़े गौर से और बहुत उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहा है, आपके संगठन की तरफ देख रहा है। और मैं सच कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने भी स्वजातीय संगठन बने, सब राजनीति के शिकार हुए। सबका इस्तेमाल सिर्फ नेताओं ने अपनी राजनीति में खाद गोबर डालने के लिए किया। लेकिन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने अपने आप को बचा कर रखा, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया और किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बना। और इसलिए मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं, आज न हो कल न हो परसों हो, लेकिन आने वाले वक्त में मेरी ये उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की धरती की सीमा के बाहर जाएगा और पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अपने संगठन का विस्तार करेगा, समाज की सेवा करेगा और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की विरासत को बचाकर और अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करने का काम करेगा। मैं ऐसा भरोसा करता हूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और इसलिए नौजवानों, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं एक बधाई भी देना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र की सरकार ने वो राजभर समाज के लिए भी है, हमारे दूसरे जो हिंदी भाषी हैं, उत्तर भाषी हैं, उत्तर भारतीय हैं, उनके लिए हिंदी भाषी भवन का एक निर्माण करने का फैसला महाराष्ट्र की सरकार ने 13 करोड़ रुपया से किया है। मैं आप सभी लोगों का मैं इस बात के लिए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं। देखिए, आप राजनीति को मत शामिल करें। मैं कहता हूं, आप सब लोग ईमानदारी से बताएं। मंच से स्वीकार हुआ कि सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रेन चला दी। सरकार ने आजादी के 75 वर्ष के इतिहास के बाद महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाकर राजभर समाज के गौरव को बढ़ाने का काम किया और महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। जिस चित्तों में मैंने वो भी सरकारें देखी हैं, मैंने वो भी सरकारें देखी हैं जब बहराइच की धरती पर महाराजा सुहेलदेव के नाम की जमीन को सरकारों ने कब्जा कर लिया और इस देश के अंदर एक भी सवाल किसी ने खड़ा किया। हमने वो भी सरकारें देखी जो सैयद सलार मसूर की मजार को सजाने और संवारने का काम करती थी। लेकिन आज ये भी सरकार है जो राजभर समाज के इतिहास को संरक्षित करके और उस वीर, उस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि देकर उसका भव्य स्मारक बनाने का भी काम कर रही है ये सरकार। आज ये भी सरकार है और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब पहली मर्तबा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगी तो इसी सरकार ने लगाया। और मैं ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि जाइए लखनऊ में देखिए, लाल बाग के चौराहे पर देखिए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखने में आ रहे हैं तो देखिए, बाल का खाल खींचने से कुछ नहीं होने। और दावे के साथ कहना चाहता हूं, चाहे कोई सवाल हो, क्या 2014 से पहले, क्या भारतीय जनता पार्टी से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई सरकार नहीं बनी क्या? कोई मुख्यमंत्री नहीं बना क्या? कोई प्रधानमंत्री नहीं बना क्या? पूरा समाज दामन फैलाकर भीख मांगता था
कि सबकी मूर्तियां लग रही हैं, हमारे भी राजा की एक मूर्ति लगा दो। किसी ने लगवाया क्या? किसी ने लगवाया? नहीं लगवाया। राजनीति में आए तो दो ही सपना लेकर आए। और राजभर समाज के नौजवानों, लिख लेना, मैं कह रहा था कि ये मंच कितना समृद्ध है। यहां पहली बार राजभर समाज के अंदर चेतना के जागरण के लिए पत्रिका चलाने का काम हमारे गुरुजी ने किया। वो मंच पर बैठे, हमारे इतिहासकार मंच पर बैठे, हमारे कवि मंच पर बैठे, हमारे डॉक्टर मंच पर बैठे, हमारे इंजीनियर मंच पर बैठे हैं। और कुछ पागल नेता कहते हैं कि राजभर समाज तो सिर्फ दारू पीने का काम करता है। आप ईमानदारी से बताओ, क्या देश के अंदर राजभरी सिर्फ दारू पीता है? क्या दूसरी बिरादरी के लोग दारू नहीं पीते हैं? लेकिन पूरे राजभर समाज को आप बदनाम कर दो कि पूरा राजभर समाज शराबी है। ऐसा नहीं हो सकता। और दावे के साथ कह रहा हूं, लिख लेना, महाराष्ट्र की धरती पर बोल रहा हूं, और ये मेरी जन्मभूमि है, आप भी जानते हो। उत्तर प्रदेश मेरी कर्मभूमि है, लेकिन मां मुंबा देवी ने अनिल राजभर को अपने आंचल में पैदा किया है। यही मैं पैदा हुआ हूं। तो दावे से मैं कह रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लेना। चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे महाराजा के सम्मान का सवाल हो, आरक्षण का सवाल भी अनिल राजभर हल करके देगा और महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का काम भी अनिल और भ्रम में न लाना, कोई दूसरा करने वाला नहीं है और दूसरे के बस की भी बात नहीं है, दूसरे की कुवत की भी बात नहीं है। लोग अपनी बात कर सकते हैं, अपने परिवार की बात कर सकते हैं, लेकिन समाज की बात मंच पर कहना और उसके सच्चे नियत और सच्ची दियानत के साथ फैसला करना अलग अलग विषय होता है। मैं पिछले बार आया था आपके कार्यक्रम में, मैं चाहता था कि मंच पर ही डिबेट हो जाए, बहस हो जाए, लेकिन कई नेता तो जोहत रहे कि अनिल राजभर जब चल जाए तब हम आई। गलत बात है, क्या दिक्कत है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारना। कसम है महाराजा सुहेलदेव राजभर की, आप जो चाहते हो वो सब, आप जो चाहते हो वो होगा, जो चाहते हो। लेकिन धारा को मोड़ने का प्रयास, समाज को गुमराह करने का प्रयास, राजनीति में वो भी लिखवा देंगे, चिंता मत करिए, वो भी लिखवा देंगे, वहां भी लिखवा देंगे। आप जहां बहराइच कहोगे बहराइच लिखवा देंगे। आज तो नेता लोग वहां भी जाने लगे हैं, नहीं तो दाजी के मजार पर लोग जाते थे और महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक पर लोग नहीं आते थे, लेकिन आज वहां भी जाने लगे हैं लोग, आज वहां भी जाने लगे हैं। और इसलिए नौजवानों, हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी मराठा आंदोलन की बात इस मंच से हो रही थी, सोशल मीडिया और फेसबुक पर आरक्षण की लड़ाई लड़ोगे तो होगा क्या? जज्बा पैदा करो, संघर्ष की कुवत पैदा करो। मैंने शुरू में कहा और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज नोट कर लो, आप पूर्वांचल की धरती पर जाओ तो कोई राजभर समाज का गुट कहता है कि हमको अनुसूचित का आरक्षण चाहिए। आप कहीं दूसरे जगह जाओ तो कोई कहता है कि हमें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण चाहिए। तीसरे जगह जाओ तो समाज के लोग कहते हैं कि हमको विमुक्ति वाला चाहिए। अभी तो एकता नहीं दिख रही है कि समाज को चाहिए क्या? आज कई लोग कहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम तो छत्री हैं। हद हो गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे भाइयों, वर्तमान समय का जो कालखंड है नोट कर लेना। ये कालखंड ऐसा है, ये समय ऐसा चल रहा है
अगर इस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर तालमेल बजा लिया, अगर कदम से कदम मिलाकर जमाने के साथ चल लिया, तो आप जो चाहते हैं वो होगा। और मेरा दावा है कोई नियत में खोट नहीं है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और मैं तो मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। बनारस की धरती पर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को जब देश को समर्पित करने के लिए मोदी जी आए, तो मात्र 4 लोगों का नाम लिया उन्होंने। मैंने कई बार कहा है, 4 लोगों का नाम लिया। किसका किसका नाम? महाराजा सुहेलदेव, शिवाजी, सरदार पटेल। अगर किसी और प्रधानमंत्री ने लिया हो तो बता दूं, देश का किसी प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान किया हो। और आज अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। मुझे गर्व है, और मैं एमपी साहब से कहना चाहता हूं कि गाजी की उपाधि उस जमाने में उसको दी जाती थी जो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का सर कलम कर देता था। जो भी मुसलमान ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का सर कलम करता था, उसको गाजी की उपाधि दी। गाजी की उपाधि दी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसको याद करने के लिए आए? अपनी विरासत को जानो। मैं रवि राजभर की बात को मैं समर्थन करता हूं कि खाना तो हमें फिर मिल जाएगा, लेकिन अपनी विरासत को जानो। कैसी विरासत है, कैसा शानदार इतिहास आपका है। किसी इतिहासकार ने लिखा कि उस जमाने में महाराजा सुहेलदेव राजभर के तलवार का जब तूफान उठा, तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारा इतिहास है। और 175 वर्ष तक उस लड़ाई के बाद असली यहां हमारे साथ अन्याय हुआ। और किसने अन्याय किया? ये कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने अन्याय किया। देश के दूसरे इतिहासकारों ने हमें अन्याय किया। हमारे जो इतिहासकार मंच पर बैठे, मैं अपने सर को आपके चरणों में मैं रखता हूं। आप लोगों ने जो भी संघर्ष किया, लेकिन समझना पड़ेगा 175 वर्ष तक किसी मंच पर जाओ, किसी सभा में जाओ, आने वाले बाल बच्चों को बताओ, पूरे परिवार को बताओ, मां बहनों को बताओ, सबको बताओ कि हमारे राजा ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस लड़ाई के बाद 175 वर्ष तक हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं। इतना डर था महाराजा सुहेलदेव, इतना डर था महाराजा सुहेलदेव का। 175 पौने 200 वर्ष लग गया हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने में मुगलों को। महाराजा सुहेलदेव के नाम का इतना खौफ और इतना डर हो गया। और ठीक लिखा उसने, जो हम आपसे कह रहे थे कि हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक उनके घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिला। इसलिए मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, राजनीति में आए तो 2 सपना लेकर आए। नहीं, आप सब लोग जानते हैं, मैं तो मुझे प्रसन्नता होती है, मैं दिल से अपनी बात को कह रहा हूं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की विरासत को आज आगे बढ़ा रहे। अपने पूज्य पिता स्वर्गीय रामजीत राजभर, जो एक फौजी थे, जिन्होंने 1971 1962 की दोनों लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान के लिए, उनके राष्ट्रभक्ति की विरासत को भी आगे बढ़ा रहे। 2 बार विधायक रहे, उनके समाज सेवा की विरासत को भी आगे बढ़ा रहे। और मंच पर बैठे अपने बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूं कि जब परिणाम लेकर आपके बीच में बैठूंगा तब मुझे चैन होगा। आप सब लोगों ने भी जो विरासत छोड़ी है उसको अक्षरशः आगे बढ़ाऊंगा। हो सकता है आज हमारी कोई बात समझ में आए, हो सकता है आज हमारी कोई बात आपको समझ में ना आए,
लेकिन आने वाले वक्त में आप भी स्वीकार करेंगे कि एक बेटा को हम लोगों ने भी पैदा किया, समाज की हर इच्छाओं को, नौजवानों के हर सपनों को साकार किया अनिल राजभर ने। ऐसा हम कर दिखाएंगे। और इसलिए कहना चाहते हैं कि दो मुद्दों को लेकर राजनीति में आए और ईमानदारी के साथ आए। एक, जैसे इस देश के अंदर महाराणा प्रताप को सम्मान, इस देश के अंदर शिवाजी को सम्मान, इस देश के अंदर बप्पा रावल झांसी की रानी को सम्मान, वही सम्मान हमारे राजा को भी मिलना चाहिए। लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है। मैं हृदय से कहना चाहता हूं, एकदम छोटी बात मन से निकाल दीजिए। दया भाई मंच पर बैठे थे जब स्मारक का शिलान्यास बहराइच में हो रहा था। प्रधानमंत्री जी मोदी जी दिल्ली से वर्चुअल शिलान्यास कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर बैठे थे। उनके हाथ से पूजन हो रहा था, मैं बैठा था और महाराष्ट्र के भी नेता बैठे थे। मैंने बुलाया था, जो आए उनको मैंने मंच पर बिठाया। एकदम मन से ये बात निकाल दीजिए, कहीं किसी के नियत में कोई खोट नहीं है। आपके इतिहास को समृद्ध करने का काम हो रहा है, आपके इतिहास को सशक्त बनाने का काम हो रहा है। और जहां आपको कमी दिख रही है उस कमी को मैं दूर करा दूंगा। आप एकदम चिंता करें, उस सारी कमी को दूर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के एक एक पदाधिकारियों का, एक एक सम्मानित कार्यकर्ताओं का और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को समर्थन, प्यार, आशीर्वाद देने वाले अपनी मां बहनों का, अपने बुजुर्गों का, आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन बड़ी लड़ाई बाकी है, बड़ी लड़ाई बाकी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, चेहरा पहचानो। एक आदमी पूरे राजभरों का बखरा मार के खा रहा है, पूरे राजभरों का हिस्सा अकेले खा रहा है। आपके जो आरक्षण की लड़ाई है ना, अब तक मैं फरियाद दिया होता। कोई बात देहात में कहावत होले कि कौनो बात चौका में कहल जाला, कौनो बात चौकी पर कहल जाला। तो चौकी मंच पर कहने का विषय नहीं है, अलग से आप लोग बैठेंगे तो मैं बता दूंगा एक एक बात। तो नौजवानों, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि ये सपना साकार हो रहा है। इस धरती पर पहली मर्तबा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को सम्मान मिल रहा है। एक सपना साकार हो रहा है। अभी उस दिशा में भी बहुत काम करना है, वो भी करेंगे। लेकिन एक बड़ा सपना है हमारे हक अधिकार का, हमारी रोटी का, हमारे सम्मान का, आने वाले नौजवानों के सपनों को साकार करना है। कैसे सपना साकार हो, वो बड़ी चीज है। इसलिए उस सवाल को हल करना होगा तो राजनैतिक दृष्टि अपने अंदर पैदा करनी होगी। बिना राजनैतिक दृष्टि पैदा किए हुए वो सवाल हल नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने एकदम से मुहाने पर मैंने खड़ा कर दिया है, सब कुछ ठीक है। एक रोरा बीच में आ गया है, अब थोड़ा सा 2-4 महीना जो समय लगे उस रोरा को हमने हटाने में। तो अभी तक तो रोरा छटपटा रहा है। पिछले, मैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, हमारी माँ बहनें भी बैठी, पिछले बार के मंच के भाषण हमने सुने, तो ये सब ठीक नहीं है। लेकिन आप अलग से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि कहाँ परेशानी है। अब सारी चीज हमने लाकर एकदम मुहाने पर खड़ा कर दिया है। मुझे तो गर्व होता है, फक्र होता है। और अपने हम छोटे भाइयों से कहना चाहते हैं कि छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत के सदस्य से लेकर 2005-06 में जब मेरी उम्र मात्र 28 साल थी, तब मैं राज्य मंत्री बन गया था, योजना आयोग का सलाहकार बन गया था। और आज
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में 18 लोग बैठते हैं। कितना लोग? 18, जिसमें मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 15 कैबिनेट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में सबसे कम उम्र का मैं कैबिनेट मंत्री हूं। मेरे बराबर बस एक और। तो याद रखना, आपके सपनों को पूरा करेंगे, आपकी मांग को पूरा करेंगे, आपके आरक्षण की जो भावना है उसको भी परवान चढ़ाएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बाधा आता है और जाता है, लेकिन हमारे प्रयास में अगर पवित्रता है तो भगवान भोलेनाथ भी सहायता करते हैं। और मुझे तो प्रसन्नता है, मैंने 2 बात कहा, याद रखना, कहीं भी बैठो तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के संघर्ष की 2 बात जरूर कहा करो कि हमारे राजा ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि 175 वर्ष तक हिंदुस्तान सलामत हो गया। और दूसरा, अगर सैयद सलार मसूद को बहराइच के चित्तौरा के मैदान में घेर कर 5 लाख सेनाओं के साथ अगर हमारे राजा ने मारा नहीं होता तो उसी जमाने में भगवान श्री राम की अयोध्या कब्जा हो गई होती। उसी जमाने में, अगर उस जमाने में भगवान राम की अयोध्या सलामत रही तो हमारे पुरखे के बदौलत रही, हमारे राजा के बदौलत रही, राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर की बदौलत। तो सर झुकाकर नहीं, ये माटी आपकी है। मैंने भारत माता का जयकारा इसलिए लगाया कि हमारे राजा ने इस धरती के लिए संघर्ष किया, भारतवर्ष के लिए संघर्ष किया। हमने भोलेनाथ का हर हर महादेव का नारा इसलिए लगवाया कि हमारे राजा के आराध्य थे। और इतिहासकार लोग बैठे हैं, राजभरों को नागवंशी भी कहा जाता है, राजभरों को भारशिव भी कहा जाता है। अब उसको परिभाषित करने के लिए समय कम है। क्यों कहा जाता है ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए हमने हर हर महादेव का नारा लगवाया और हमने कहा, भगवान श्री राम का भी नारा आपके सामने लगवाया। तो वो इसलिए लगवाया कि हमारे राजा ने जो लड़ाई लड़ी उसमें भगवान राम के मंदिर और उनके अयोध्या जी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, सनातन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। अगर उस जमाने में सनातन सलामत रहा, हिंदू धर्म सलामत रहा, तो हमारे राजा की देन, हमारे पुरखे की देन। हम उसके वंशज हैं, उसका रक्त हमारी नसों में प्रवाहित होता है। और इसलिए नौजवानों, अपने रक्त की तासीर को ठंडा मत होने दो। बहुत बहादुर कौम है। अब उसमें बहुत डिटेल्स नहीं जाना चाहता, थोड़ा हमको देर से लोग बुलाए, थोड़ा और मैं 5-10 मिनट बात को रखना चाहता था, लेकिन मुझे जाना है, फ्लाइट पकड़ना है। आप सब लोग जानते हैं कल सुबह से मीटिंग है, राज्यसभा की वोटिंग है, उसको लेकर अभी 3 बजे तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा, 12 बजे तक हमें गाजीपुर पहुंचना है, शाम को फिर 6 बजे तक लखनऊ आना है। समय कम है। बहुत बहादुर कौम है हम, हमारा सानी कोई नहीं धरती पर। अंग्रेजों ने भी परेशान होकर कहा कि ये मार्शल कौम है, कहां हो आप? और इसलिए कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को लड़ो, अपने रास्ते को पहचानने का काम। कोई राजनीति की बात नहीं, यकीन जानो कोई राजनीति की बात नहीं। और इसलिए मैं आप सब लोगों का मैं बहुत आदर करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। ये मंच वास्तव में आज बहुत समृद्ध है। ऐसे समाज की सेवा करने वाले लोग आज मंच पर बैठे हैं, जिसका जो विवेक था उस तरीके से, जिसको जैसा समझ में आया उस तरीके से, ईमानदारी से मंच पर बैठे हुए लोगों ने अब समाज की सेवा की है, आपके कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं मंच का पुनः सम्मान करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। और ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, ये संगठन और बड़ा हो, थोड़ा और समर्पण की आवश्यकता है, थोड़ा और त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। आप यकीन जानिए, पूरे हिंदुस्तान का राजभर समाज इस संगठन को बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखता है, आप सब लोगों का बड़ा सम्मान करता है। और हम लोग भी जब आप लोगों का बुलावा आता है तो चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि इसी बहाने चलेंगे, इतना बढ़िया और इतना बड़ा संगठन बनाने वालों का दर्शन करेंगे,
उनका अभिनंदन करेंगे। इस भाव से हम लोग इतना दूर से आप लोगों के बीच में आते हैं। तो संगठन को खींचिए और सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए। थोड़ी बहुत जो कमी दिखती है तो वो तो मानव का स्वभाव है, मानव की प्रकृति है, उसको हम आप नहीं बदल सकते। थोड़े बहुत कमी तो हमारे परिवार में हो जाती है ना, बीवी और पति में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, बाप बेटा में हो जाता है। कहीं थोड़ा बहुत किसी बातों पर तो सामंजस्य में थोड़ा बहुत परेशानी आती है, लेकिन संगठन के विस्तार में, संगठन को सशक्त बनाने में ये चीजें आड़े नहीं आनी चाहिए। इस बात को समझते रहिएगा। संगठन जिंदा रहे, इस बात की जिम्मेदारी आप सब लोगों की बनती है। इसलिए मैं एक बार फिर अपने अध्यक्ष जी का, संगठन के सभी लोगों का, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी का, अपने सभी साथियों का, अपने सभी बुजुर्गों का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया। इस बात के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी जो माँ बहनें बैठी हैं, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे जो नौजवान बैठे हैं, हमारे छोटे भाई बैठे हैं, हमारी छोटी बहनें बैठी हैं, आप सब लोगों का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। फिर आगे मौका मिलेगा तो मैं एक बार फिर आऊँगा। मेरे साथ फिर एक बार नारा लगा दें ताकि मैं अपनी बात को रोक पाऊँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर नारा लगाना है। महाराजा सूर्यदेव अमर रहे, महाराजा सूर्यदेव अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महा